नमस्कार दोस्तों, शेयर रूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में कई बार आपको कंपनी के जो शेयर है और कंपनी की जानकारी देता हूँ। साथ ही साथ कभी कभी मैं कंपनी के जो मालिक हैं उनकी ज़िंदगी के सफ़र की कहानी भी बताता हूँ मैं। और ये इसलिए बताता हूँ कि ताकि आप में से शायद कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इस कहानी से प्रेरित होकर एक बड़ा बिजनेसमैन बने। क्योंकि बिजनेसमैन हम जैसे लोगों के बीच में से निकल के आता है। कोई आप जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लो, वो कई एक आम आदमी के बीच से निकल कर एक बुलंदी पर पहुंचे हैं। आज मैं ऐसे एक व्यक्ति की कहानी बताऊंगा वहाँ। तो थोड़ा सा उसकी कंपनी के शेयर के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कंपनी क्या है और उसके शेयर की प्राइस क्या है। तो कंपनी का नाम है सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड। इसको सर्वोटेक इलेक्ट्रॉनिक के नाम से भी आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा। अभी इसकी शेयर की प्राइस है करीब 85-86 रुपये है। इसका हाई देखेंगे तो करीब 90 रुपये का हाई भी रहा है इसका, और लो देखोगे तो वो रहा है 2 रुपये 2.5 रुपये का लो भी रहा है इसका। कंपनी का मार्केट कैप पर 1800 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। कंपनी ने 2 बार ये शेयर स्प्लिट हुआ है। अब इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये रह गई। पहले 10 रुपये थी जब भी ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद में एक बार पहले स्प्लिट हुआ, एक बार अभी 2023 में स्प्लिट हुआ, और अभी इसकी जो शेयर की जो प्राइस हो गई, मतलब फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी की बोनस की कोई हिस्ट्री नहीं है। कंपनी ने डिविडेंड जरूर 2 बार डिविडेंड दिया है। एक बार 2% का दिया है, एक बार 10% डिविडेंड दिया हुआ है। ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी धीरे धीरे कह सकते हैं, तेजी से भी कह सकते हैं, बहुत बुलंदियों को छुआ। एक नाम मात्र शुरुआत थी इसकी, और शुरुआत भी ऐसे हुई थी कि आप इस पूरी कहानी को सुनिए। मैंने आपको डेटा बता दिया है। कंपनी एक अच्छी कंपनी में जानी जाती है। तो इसके जो मालिक है रमन भाटिया, हालांकि रमन भाटिया खुद एक व्यवसायी परिवार से थे। इनकी पूछते नहीं जो बिजनेस था वो साइकिल निर्माण का था, लेकिन ये कुछ अलग हटके करना चाहते थे। तो उस समय क्या होता है, इतने बिजनेसमैन के बेटे होने के बावजूद भी ये थोड़ी सी मतलब एक कह सकते हैं कि अपनी अलग पहचान बनाने की धुन में कुछ ऐसे ऐसे काम करने लगे जो परिवार से मैच नहीं खाते थे। कहाँ परिवार एक उद्योग पर बिजनेसमैन, और कहाँ ये पेपर बेचना शुरू किया इन्होंने। पेपर बेचने का काम करते करते इनको कुछ नहीं सोचा तो इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखा। इलेक्ट्रॉनिक जो रिपेयरिंग का काम, वहाँ दुकान पर बैठना शुरू कर दिया किसी की। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का काम शुरू किया। और उसके बाद में हद तो तब हो गए जब इन्होंने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। अपने जेब खर्चे के लिए ऑटो चलाना शुरू कर दिया। बताइए, घर वालों के लिए बड़ा एक कह सकते एक मुसीबत वाली बात थी कि उनके एक परिवार का एक लड़का ऑटो चला रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक की दुकान काम कर रहा है, या रिपेयरिंग का काम कर रहा है, या पेपर बांट रहा है। तो थोड़ा सा एक प्रेस्टीज का सवाल भी आ जाता है। लेकिन रमन भाटिया कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग घटके करना चाहते थे। इनका शुरू से सोचा था कि मैं अपने परिवार का बिजनेस न संभाल के मैं अपना खुद का बिजनेस एक नाम कमाऊंगा मैं। अब ऐसा करते करते इतना आसान तो होता नहीं ज़िंदगी में कि सब चीज़ आसान, मतलब जैसा चाहो वैसा हो जाए। इनके साथ भी ऐसा रहा कि कुछ छोटे मोटे काम करते करते, लेकिन वहाँ से कुछ ज़्यादा आमदनी नहीं हुई इनको, और वापस सोचा कि कोई ना कोई नौकरी कर ली जाए। ये 1990-91 की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ मैं। 1990-91 बात है। और इन्होंने एक कंपनी में, वीडियोकॉन कंपनी कहते हैं, उसके अंदर नौकरी करने के लिए अप्लाई किया। जब वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गए तो वहाँ पर मालूम पड़ा कि जो हाईएस्ट जो वेतन होता है वो 8,000 रुपये वेतन होता है कर्मचारियों का। इनको लगा कि यार मेरी तो लाइफ में जो हाईएस्ट रहेगा वो 8,000 का ही रहेगा। तो इन्होंने क्या किया कि वह इंटरव्यू ही नहीं दिया, वापस भाग के आ गए। बोले नहीं करना ऐसे, जहाँ पर के लिमिट ही मतलब 8,000 की हो तो वहाँ पर क्या करना। मतलब इनके, मैंने बताया ना, इनका दिमाग में कुछ और चल रहा था कि मुझे भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनना अपने पिताजी की तरह। वो काम इन्होंने बंद कर दिया। बाद में घर पे आए और फिर वही कैसे थे, लुटे पिटे घर पे आना, और अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करी कि मुझे एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए एक जगह दे दो ताकि मैं अपनी दुकान खोलूँ इलेक्ट्रॉनिक। तो पिताजी ने इनको एक छोटी सी दुकान, एक जगह प्रोवाइड करा दी अपने घर के आसपास ही। तो उसमें इन्होंने रिपेयरिंग का काम शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिपेयरिंग का काम। जैसे आप मोटर ठीक करना है, पंखे ठीक करना है, या और भी तरह के ऐसे काम शुरू किया इन्होंने।
रमन भाटिया ने। ऐसे करते करते एक दिन क्या करा, उस समय क्या कि थोड़ा पावर की दिक्कत ज़्यादा होती थी यार, तो इन्होंने क्या करा, स्टेबलाइजर बनाना शुरू किया खुद ही, मतलब बाज़ार से माल लाते वगैरह उनको असेंबल करके और स्टेबलाइजर बनाना शुरू किया। लेकिन स्टेबलाइजर की के साथ साथ क्या हुआ कि इनको लगा कि भाई लोग बिजली से ज़्यादा परेशान है, बिजली पावर कट ज़्यादा हो रहा है, तो इन्होंने उसके साथ थोड़ा मॉडिफाई करके इन्वर्टर बनाना शुरू किया। और ये इन्वर्टर इनके दोस्तों को, इनको मतलब काफ़ी पसंद आया और करीब 8,000 कीमत में इन्होंने इन्वर्टर बना के बेचना शुरू किया। जो बाहर से माल लाते हैं उनको असेंबल करके और बेचते हैं। और इस तरह इन्होंने पहली जो अपनी दुकान डाली थी, जो भाटिया इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, दिल्ली में के सरोजनी नगर में इन्होंने दुकान डाली थी अपनी पहली, भाटिया इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। और वहीं से इन्वर्टर बना बना के बेचते थे आसपास और सब दोस्तों को देते थे। और जो भी आसपास के जो ग्राहक वगैरह वहाँ देते थे इन्वर्टर। लेकिन धक्का तब लगा जब इनके ज़्यादातर जो इन्वर्टर क्या था कि 1 साल के अंदर ही मतलब बेकार हो, कबाड़ हो गए वो। हालांकि इनको आमदनी जरूर हुई थी उससे, 20-25 लाख रुपए इन्हें कमाए भी थे, 30 लाख रुपए बताते कमाए भी थे, लेकिन सारे जो इन्वर्टर थे वो सारे 1 साल के अंदर ही मतलब बेकार होने लगे, कबाड़ हो गए थे। तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना, मतलब अगर हम फेल के, तो इन्होंने दक्षिण भारत में वहाँ जाते और वहाँ से इसकी टेक्नोलॉजी सीख के आते वहाँ से, कि भाई इन्वर्टर में मतलब क्या ऐसी चीज़ होती है कि जिससे ये लॉन्ग टाइम के लिए चले। और इस तरह फिर बाद में ना और मॉडिफाई करके उनको नए तरीके से फिर इन्वर्टर लॉन्च किए है। और इस बार सक्सेस मिलती है इनको, ज़बरदस्त मिलती है। और देखते देखते इनका बिजनेस चल निकलता है और बिजनेस चलता ऐसा चलता है कि ये एक समय ये भी आता है कि इनका जो टर्नओवर कह सकते हैं, मार्केट कैप कह सकते हैं, अपने पिताजी के बिजनेस से भी ज़्यादा आगे निकल जाता है। ये बात है 2014 की। 2014 में इनका जब मार्केट के भी ज़बरदस्त हो जाता है, बिजनेस भी ज़बरदस्त चल निकलता है और देश के अन्य हिस्सों में इनका माल सप्लाई होने लगता है। और इस तरह ये बाद में क्या करते हैं कि 2017 में आईपीओ लाते हैं और आईपीओ की जो प्राइस होती है वो 31 रुपये शेयर प्राइस होती है। और उसी के बाद में करीब बताते 35-36 रुपये के आसपास ये शेयर लिस्ट होता है 2017 में। इनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। जब 2019-20 के अंदर जब कोरोना का जो दौर चल रहा था, आप देखिए इन्होंने कई तरह के उत्पादन अपने जो पंखे, ट्यूबलाइट, बिजली के बल्ब वगैरह इस तरह काफ़ी शुरुआत करने के बाद में 2019 के आसपास क्या होता है, 19-20 में जो कोरोना में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का सप्लाई की कमी हो जाता है, उनका जो कंसनट्रेटेड होते वो मिलते नहीं थे, हॉस्पिटलों में नहीं मिलते थे। वो काफ़ी एक ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी कह सकते हैं ना, लोग परेशान हो रहे थे। तो इनके एक फ्रेंड थे, फ्रेंड के साथ क्या होता, उनको ऑक्सीजन जो कंसनट्रेटर लगाया था, जो कि बाहर से निर्मित था, चाइना मॉडल था, जो भी था वो। इन्होंने देखा कि वो था तो 5 लीटर कैपेसिटी वाला था, कि 5 लीटर, लेकिन वो 24 घंटे काम नहीं करता था और जितनी कैपेसिटी बता रखी थी उतना वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता था वो। यानी कि घटिया किस्म का था, घटिया उससे काम चला रहे थे वो उसके दोस्त। तो इनको लगा कि यार ये तो मतलब गलत हो रहा है कि इतनी महंगी चीज़ होने के बावजूद भी ये एक झूठा प्रचार करके बेच रहे अपनी चीज़ को। तो इन्होंने उसकी एक टेक्नोलॉजी समझने के लिए वापस से पता करते हैं कि जो कंपनियां बनाती हैं वहाँ से इस तरह की इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता करते हैं और खुद का ही कंसनट्रेटर बनाते हैं, जो कि 5 लीटर में और 10 लीटर में, और जो 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला। और ये इनका जो कहते हैं कि हमारे देश में 2019-20 में देखा जाए तो सारे जितने भी कंसनट्रेटर बाहर से आ रहे थे उसमें देश में निर्मित ये पहला था कि जिसमें हमारे देश में बना हुआ था कंसनट्रेटर। अगर ये लगता है कि भाई आप बिजनेस भी चल गया है, सारी एलईडी पीएलईडी लाइट वगैरह का में पंखे वगैरह सब में काम कर रहे हैं, कंसनट्रेटर भी बना लिया, बिजनेस ज़बरदस्त चल रहा था, लेकिन इनको लगा कि थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहीं अगर रुक जाएंगे तो बिजनेस उनकी फितरत में भी नहीं था कि ये किसी जगह जाके ठहर जाए। तो फिर बाद में ये गैस प्लांट होते थे, इंद्रप्रस्थ गैस करके दिल्ली की कंपनी थी, उसके साथ एक समझौता करते हैं और उसके लिए उपकरण बनाते हैं, जो इंद्रप्रस्थ गैस उसके लिए करते हैं, उसके साथ काम करते हैं ये। इसके बाद इन्होंने अभी यूपी सरकार के साथ एक समझौता किया है, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल आते हैं, ईवी के चार्जिंग स्टेशन लगाने का, जो कि 350 करोड़ रुपए का उनको ठेका मिला हुआ है, कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे।
और यहाँ तक खबर है कि इन्होंने जो इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसे के साथ कि जो पेट्रोल पंप इनके हैं वहाँ पर इन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक जो ईवी चार्जर का जो वो लगाए पॉइंट लगाए हुए इन्होंने। कहने का मतलब ये है कि जो रमन भाटिया है इनका ये कहना है कि इनका एक ही सोच है कि आगे क्या। एक शब्द है ये हमेशा ये कि हमने ये तो पड़ाव हासिल कर लिया है, ये तो हमने एक मंजिल हासिल कर लिया, आगे क्या। तो आगे नई नई चीज़ों से नई नई जगह हाथ पे आजमाते हैं। कहाँ इन्होंने शुरुआत की थी केवल एक इलेक्ट्रिक दुकान की जो रिपेयर का काम शुरू करना, रिपेयर से शुरू करते करते ये अगर उसके पहले भी देखा जाए तो पेपर बांटना, ऑटो चलाना, रिपेयरिंग का काम शुरू करना, फिर खुद का स्टेबलाइजर बनाना, इन्वर्टर बनाना, और वहाँ से शुरू करते करते कंसंट्रेटर बनाना खुद का, फिर गैस के साथ काम करना, गैस के साथ में उसके बाद भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की चार्जिंग। मतलब जैसे जैसे टाइम के हिसाब से नए ज़माने के हिसाब से ज़रूरतें बनती जा रही है वैसे वैसे अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट की ज़रूरत, लोगों की ज़रूरत और ज़रूरत के हिसाब से ही अपने आप को तैयार रखना और पहले से तैयारी करके रखना, ताकि जब वो वक्त आए तो लोगों को चीज़ आसानी से मिल जाए। और आज भी ये एक नए नए अनुसंधान पर लगे हैं। इनकी ज़बरदस्त टीम है। आप देखिए कि कहाँ तो ये 8,000 रुपये की नौकरी अगर करते हैं वीडियोकॉन में, 8,000 की नौकरी छोड़ी और आज ये अपने कर्मचारियों को लाखों रुपए वेतन बांट रहे हैं। आज ये जाना माना नाम बन गया है सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड। इन्होंने इसके साथ में सोलर पैनल भी बनाए है, सोलर पैनल का काम सीखा। सोलर के जो छोटे छोटे सोलर पैनल लगते हैं जो कि कई जगहों पर लगे हुए हैं। आप अक्षरधाम मंदिर अहमदाबाद में है, अक्षरधाम मंदिर का दिल्ली में है वगैरह में, और कई जो मंदिरों में वगैरह में, गुरुद्वारों में इनके जो सोलर पावर सिस्टम लगे हुए हैं। आप अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पर भी जो आप रात को लाइट जलते हुए देखते हैं सोलर पावर, तो वो इनकी ही बनाई हुई है। मतलब कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ तक बढ़ गए आज। मतलब ये कि कंपनी ज़बरदस्त है और आगे बढ़ने वाली है। अब रही बात शेयर की प्राइस, आपको 85-86 रुपये में मिल रहा है। आपको ज़रूर लग रहा होगा कि सस्ता है 85-86 रुपये, लेकिन अगर इसका अगर शेयर की स्प्लिट और सब कुछ अगर देखते हैं तो ये आपको करीब 860 रुपये का शेयर पड़ रहा है। क्योंकि एक शेयर 10 टुकड़ों में बच चुका है और 10 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 85-86 को तो 850 या 860 रुपये बैठता है। तो यानी कि जो 31 रुपये में या 36 रुपये में शेयर लिस्ट हुआ था IPO में, उस शेयर को अब आप खरीद रहे हैं 860 रुपये में खरीद रहे हैं। ये दोस्तों को रमन भाटिया की कहानी एक किसी एक कह सकते हैं ना कि ये हमारे सामने ही, मतलब छोटा सा बच्चा और बोलना सीखा, पढ़ना सीखा, चलना सीखा और फिर दौड़ने भागने लगा। वही स्थिति कहानी है। और कोई ज़्यादा पुरानी ये है कि एंटरप्रेन्योर के अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है इनकी, अभी भी 50-55 साल के होंगे। लेकिन इतने कम उम्र में 91 से लेकर अब तक इन्होंने इतने कम समय में अपने पिताजी को बिजनेस को भी पीछे पछाड़ दिया और उसके आगे कहीं आगे निकल चुके हैं। तो ये दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे। और हाँ, मेरे इस ये वीडियो से अगर आपको अगर कुछ करने की आप में क्षमता है, कुछ करना चाहते हो कि हम कुछ बिजनेसमैन बने, तो बहुत अवसर है। वो किसी अवसर को पकड़ना और उसके ऊपर चलना। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई ना कोई व्यक्ति इसी तरह बिजनेसमैन की दुनिया में अपना नाम कमाए। तो आज केवल इतना है दोस्तों। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।